1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। आकाश कुमार स्वागत है दोस्त। जन्म हुआ इनका 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर जिला, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। विजय सिंह पथिक का जन्म, गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइक जरूर कर देना स्टार्टिंग में। टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा लेट हो गया, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डाला था, शायद आपने नहीं देखा होगा। जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में। धन्यवाद दिनेश कुमार जी। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों इनके जो पिता थे हमीर सिंह गुर्जर, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था दोस्तों जानकी बाई। इनका प्रेरणा स्रोत जो बने वो बने सचिंद्र सान्याल। दोस्तों याद रखना, जबरदस्त क्रांतिकारी रहे कौन, सचिंद्र सान्याल। अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, आप सबने मांग की थी सर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा दीजिए, इसलिए व्यक्तित्व पढ़ा रहा हूं दोस्तों। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ है। पिता हमीर सिंह गुर्जर थे। पूनम वर्मा जी हेडिंग लगी हुई है, आप खुद देख लें, बिल्कुल लगा हुआ है, थंबनेल पर लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर्सनैलिटियां। पिता हमीर सिंह गुर्जर, पत्नी जानकी बाई, प्रेरणा स्रोत रहे सचिंद्र सान्याल। दोस्तों याद रखना, सचिंद्र सान्याल से प्रभावित हुए कौन, विजय सिंह पथिक। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। किनका वास्तविक नाम है दोस्तों, भूप सिंह गुर्जर था। आगे अपन बात करें दोस्तों पॉइंट की भूप सिंह गुर्जर इस बार के लाइब्रेरियन एग्जाम में जो 29 दिसंबर को 2019 में हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह गुर्जर था। क्या था दोस्तों, भूप सिंह गुर्जर था। आगे अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, विजय सिंह पथिक के बारे में। याद रखना, मैं आपको डिफरेंट पर्सनैलिटियां, या फिर मैं कह सकता हूं कि आप प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, या मैं कह सकता हूं प्रमुख व्यक्तित्व कह सकते हो, तो वो सभी इसी में आ रहे हैं कि वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, इसके 2 उपनाम है, 2 प्रमुख उपनाम है। 2 क्या, मैं 3 लिखा दूं, लो साहब। पहला महात्मा, राष्ट्रीय पथिक, तीसरा महात्मा राष्ट्रीय पथिक। और इसके अलावा मैं बता दूं, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। देखिए दोस्तों, आप लोग आगे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ढंग से देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ है। इनके जो पिता थे वो हमीर सिंह गुर्जर थे, मैडम जानकी बाई थी। आगे अपन बात करें, संजू चौधरी धन्यवाद भाई दोस्त। सेवाराम तमर जी
इनके इतिहास बेसिक ज्यादा मत पढ़ो, 5-7 कम पॉइंट लिखा देंगे, वो ही बहुत है। तो जन्म 18, देखो आप व्यक्तित्व तो पढ़ रहे हो, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी। पिता अमीर सिंह गुर्जर, पत्नी जानकी बाई। प्रेरणा स्रोत सचिंद्र सान्याल, फेमस क्रांतिकारी रहे हैं। वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था, इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है। इस बार दोस्तों इनके उपनामों की बात करूं, महात्मा, राष्ट्रीय पथिक और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान, दोस्तों लाइक जरूर कर दें। सॉरी टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट आया, लेट में नहीं आया, लेट क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है दोस्तों। तो उपनाम महात्मा, राष्ट्रीय पथिक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। धन्यवाद, धन्यवाद राजेंद्र मीणा जी। अच्छा मेरी बात सुने सभी के सभी की, 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं राजस्थान के व्यक्तित्व से, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, बिल्कुल आगे बढ़ते, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, लाइक भी कर दें दोस्तों स्टार्टिंग से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल सेवाराम जी, ये तो कराऊंगा। इसके बाद अपन ने दोस्तों कुछ और देखा, यानी कि विजय सिंह पथिक जी के बारे में तो आप जानते हो, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कह रहे हैं, तो राजस्थान में किसान आंदोलनों से संबंधित इन्होंने बहुत कुछ किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों आपको, कि इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, यानी कि इनकी प्रमुख पुस्तक, सबसे फेमस किताब तो ये रही है, व्हाट आर इंडियन स्टेट। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या रही है दोस्तों, व्हाट आर इंडियन स्टेट। सबसे प्रमुख पुस्तक विजय सिंह पथिक की सबसे प्रमुख पुस्तक रही है व्हाट आर इंडियन स्टेट। इसके अलावा भी दोस्तों मैं और बता दूं आपको, ये तो पहली है, पथिक विनोद, व्हाट आर इंडियन स्टेट के अलावा पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, प्रमोद, पथिक निबंधावली, पथिक निबंधावली आदि पुस्तकें लिखी है किसने, विजय सिंह पथिक ने। किसने लिखी है दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने 4 प्रमुख पुस्तकें लिखी है, व्हाट आर इंडियन स्टेट, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली। इसके अलावा भी बात कर लूं दोस्तों, इन पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक के ऊपर डाक टिकट जारी भी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है, बिल्कुल हुआ है दोस्तों। वो भी कितने रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ विजय सिंह पथिक के ऊपर 29 अप्रैल 1991 को, 29 अप्रैल 1991 को, 29 अप्रैल 1991 को इनके ऊपर दोस्तों याद रखना, इनके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। इसके अलावा भी मैं बात कर दूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, अपन ने देखा है कि दोस्तों इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है अजय मेरू नाम से। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने प्रमुख 2 अखबार चलाए, उपरमाल का डंका, दोस्तों इन्होंने प्रमुख अखबार चलाए, इनके प्रमुख अखबार भी रहे हैं उपरमाल का डंका, प्रमुख अखबार रहे हैं उपरमाल का डंका। शीतल प्रजापति भाई गुड मॉर्निंग। उपरमाल का डंका और नवीन राजस्थान, उपरमाल का डंका और नवीन राजस्थान नामक, नवीन राजस्थान नामक क्या लिखे चलाए दोस्तों,
दो अखबार चलाए। इसी नवीन राजस्थान को पीछे तरुण राजस्थान के नाम से जाना गया। इसी नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान के नाम से जाना गया। बिल्कुल दोस्तों, इसी नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान के नाम से भी जाना गया। विजय सिंह पथिक की पुस्तकों की मैं बात कर लूं, डाक टिकट की बात कर लूं, प्रमुख अखबारों की बात कर लूं, तो पुस्तकें व्हाट आर इंडियन स्टेट, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया, 29 अप्रैल 1991 को किया गया। इसके अलावा इनकी दो प्रमुख अखबार थे, ऊपरमाल का डंका, नवीन राजस्थान। ऊपरमाल का दोस्तों डंका व नवीन राजस्थान नामक, जिसको तरुण राजस्थान के बारे में या तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाता है, ये वही नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान है जिसमें नीमू चाड़ा किसान आंदोलन की जो हत्याकांड हुआ था, नीमू चाड़ा हत्याकांड हुआ था, उसका सचित्र वर्णन इसी तरुण राजस्थान नामक अखबार में सर्वप्रथम किया गया था। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग सभी के सभी। ले लिया होगा दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पर 1927 में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का क्या हुआ दोस्तों? मैं कहूं आयोजन हुआ। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का आयोजन हुआ है। अखिल भारतीय, केसी गुर्जर गुड मॉर्निंग। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, याद रखना दोस्तों, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का आयोजन 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में हुआ है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का आयोजन, और बंबई में हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? बंबई में हुआ है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बंबई, या कह लो आप मुंबई, उस समय तो बंबई कह रहे हैं दोस्तों। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के अलावा भी मैं आप सबको बता दूं, इसके जो अध्यक्ष रहे, सबसे बड़ी बात है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को, रियासतों को, मंजे बैरवा जी आप वापस से पूरी वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे कराए मैंने। प्रताप नामक अखबार ने बिजौलिया किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया था। इसके अध्यक्ष थे रामचंद्र राव, रामचंद्र राव। तो इसमें उपाध्यक्ष रहे कौन? विजय सिंह पथिक। कौन रहे दोस्तों? विजय सिंह पथिक इसमें क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। किसमें? अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के 1927 में। इसके अलावा मैं विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने दोस्तों विद्या प्रचारिणी सभा की भी क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने स्थापना करवाई विद्या प्रचारिणी सभा के। और इसकी स्थापना में सहयोग किया हरिभाई किंकर ने, जो कि इसके बाद में अध्यक्ष भी कौन बने? हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। दोस्तों विद्या प्रचारिणी की बात करें, विजय सिंह पथिक की बात कर रहे हैं अपन। विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष बने 1927 में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के, जिसके अध्यक्ष थे रामचंद्र राव। इन्होंने स्थापना की